कुरुक्षेत्र का 13वां दिन, एक ऐसा दिन जिसने पूरे महायुद्ध की दिशा ही बदल दी। उस दिन एक क्रूर और छल से भरा जाल बिछाया गया। द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचा, एक ऐसी युद्ध रचना जिसमें घुसना जितना कठिन था, निकाल पाना उतना ही असंभव। अर्जुन उस समय रणभूमि से दूर थे और उस घातक व्यूह में प्रवेश किया अर्जुन के युवा पुत्र अभिमन्यु ने। 16 वर्ष का यह वीर शेर की तरह लड़ा। उसने अकेले ही सैकड़ों महारथियों को धूल चटाई, परंतु वहां जयद्रथ के इशारे पर युद्ध के नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं और छल से, विश्वासघात से अभिमन्यु को घेर लिया गया और अंततः उसे निर्दयता से मार डाला गया। जब अर्जुन ने अपने पुत्र की विश्वासघात से की गई हत्या का समाचार सुना, उसका हृदय टूट गया। शोक के साथ साथ उसके दिल में प्रतिशोध की अग्नि भड़क उठी। उसकी गगनभेदी प्रतिज्ञा पूरे पांडव शिविर में गूंज उठी। कल सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ का वध करूंगा, उस दुष्ट का जिसने मेरे पुत्र को बचने से रोका। यदि मैं असफल रहा तो यहीं रणभूमि पर अपने प्राण त्याग दूंगा। कौरवों ने इसे अपने विजय का स्वर्ण अवसर माना। अगर जयद्रथ को किसी तरह सूर्यास्त तक जीवित रखा गया तो शपथ के बंधन में बंधा अर्जुन खुद अपनी चिता जलाने को मजबूर हो जाएगा। सुबह होते ही युद्ध आरंभ हो गया। उस दिन अर्जुन के पराक्रम ने पूरी कौरव सेना में हाहाकार मचा दी। हर क्षण, हर श्वास अर्जुन के प्रण की गिनती चल रही थी। कौरवों ने जयद्रथ को घेरे में रखा। दुर्योधन, कर्ण, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और भीमकाय सेना सबने मिलकर उसे अर्जुन से दूर रखने में जुट गया। अर्जुन का गांडीव लगातार गरज रहा था। पुत्र अभिमन्यु की निर्मम हत्या का शोक उस दिन युद्ध के मैदान पर आग बनकर कुरुसेना पर बरस रहा था। कुरुक्षेत्र में भारी तबाही मच रही थी। उसने एक एक करके सेनाओं को काटा, महारथियों को पछाड़ा, लेकिन समय तेजी से भाग रहा था। घंटे दर घंटे युद्ध चलता रहा। सूर्य पश्चिम की ओर झुक रहा था और अर्जुन के माथे पर पसीना चमक रहा था। जैसे जैसे सूर्य क्षितिज के करीब पहुंचता गया, कौरवों का उत्साह बढ़ता गया। अर्जुन का प्रण अधूरा रह जाएगा, यही उनकी आशा थी। तभी भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य लीला दिखाई। उन्होंने सुदर्शन चक्र उठाया और चक्र से सूर्य को ढक दिया। पूरा रणक्षेत्र अंधकार में डूब गया। हर ओर भ्रम छा गया। सबको लगा सूर्यास्त हो चुका है। जयद्रथ हर्ष से उछल पड़ा। वह आत्मविश्वास से भरकर छिपे हुए स्थान से बाहर निकल आया। उसे लगा अर्जुन की प्रतिज्ञा टूट गई है। अब अर्जुन को स्वयं अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा। लेकिन वह नहीं जानता था कि यही वह क्षण है जिसकी प्रतीक्षा कृष्ण और अर्जुन कर रहे थे। उसी पल कृष्ण ने सुदर्शन चक्र हटा लिया। सूर्य ग्रहण समाप्त हो गया। सूर्य की स्वर्णिम किरणें रणभूमि में लौट आईं। युद्ध अभी भी शेष थे। अर्जुन ने गांडीव की प्रत्यंचा पर उंगलियां जमाईं। एक दिव्य बाण छोड़ते ही मानो समय ठहर गया। वह बाण गगन को चीरता हुआ निकला और क्षण भर में जयद्रथ का पार्थिव शरीर डगमगाकर धूल में गिर पड़ा। अर्जुन का प्रण पूरा हो चुका था। कुरुक्षेत्र के इस प्रसंग ने यह सिद्ध कर दिया, युद्ध केवल साहस से नहीं जीते जाते, रणभूमि में रणनीति ही भाग्य तय करती है। यदि आपको यह कहानी रोचक लगी तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। ऐसी ही और अद्भुत कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के चिन्ह को दबाएं ताकि हर नई कहानी सीधे आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।